नमस्कार, आप लोगों का मेरा इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। MBA HRD 4th सेमेस्टर के छात्रों को आज मैं टोटल क्वालिटी कंसेप्ट के बारे में कुछ बताऊंगा। आप अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो टूल्स एंड टेक्निक्स के बाद आपके सिलेबस में जो चैप्टर दिया हुआ है, जो टॉपिक दिया हुआ है जिसे हमें डिस्कस करना है, वो है टोटल क्वालिटी कंसेप्ट। एज द नेम सजेस्ट, जब भी हम किसी टर्म को समझने के आप प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमें उस अलग अलग टर्म को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टोटैलिटी का मतलब होता है एज अ होल। कोई भी चीज़ एज अ होल क्या इम्पैक्ट डालती है वो टोटल होता है। उसके बाद क्वालिटी, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस को भी कह सकते हैं। हर व्यक्ति की क्वालिटी पैरामीटर अलग अलग होती है। उसकी कह सकते हैं कि जो उसकी नीड्स है, उसकी जो डिज़ायर्स है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, अगर हम एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट उठा लें तो शायद हमें बेटर समझ में आएगा कि मान लीजिए कि हमें कोई क्वालिटी को जज करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, तो उसके प्राइस के बेस पे हम उसकी क्वालिटी जज करते हैं। जैसे हम कोई सामान लेने गए, अगर वो 10 रुपये की प्राइस में अवेलेबल है मार्केट में और सेम कैटेगरी का सामान 20 रुपये में अवेलेबल है, तो दोनों का जो पैरामीटर है वो डिफरेंट होगा। क्योंकि इंडियन पीपल, स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इंडियन पीपल आर प्राइस कॉन्शियस। दैट्स वाई वो हर क्वालिटी का असेसमेंट सबसे पहले प्राइस पे करते हैं। तो 10 रुपये के बेस पे उसको क्या मिल रहा है, जो उसका एक्सपेक्टेशंस है, या जो उसकी अपनी एक नीड है, जो उसकी डिज़ायर्स है, वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं। आज का जो दौर है वो कॉम्पिटिटिव है, और आज के दौर में पहले के तरह नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट में एक या दो प्लेयर हैं जो कि आपको कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि इंजीनियरिंग के अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कोई प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन करना है और प्रमोशन करते वक्त हमें ये ज़रूर ध्यान देना होता है कि कस्टमर एक्चुअली चाह क्या रहा है, कस्टमर की वास्तव में डिमांड क्या है। अगर हम कस्टमर की डिमांड को समझ लेते हैं अच्छे ढंग से, तो निश्चित रूप से हम वैसा ही प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो टोटल क्वालिटी कंसेप्ट जो कि आपका टॉपिक है, जिसको आपको समझना है, और समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को पूरी तरह से समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग जो है डिफरेंट फ़िलासफ़र्स, जो जापानीज़ फ़िलासफ़र्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, डेमिंग, जुरान, इशिकावा। तो उससे पहले हम ये जान लें कि टोटल क्वालिटी कंसेप्ट होता क्या है। तो टोटल एज अ होल को कहते हैं। कोई भी चीज़ एज अ होल क्या इम्पैक्ट डालती है, टोटल तब तक नहीं होता जब तक उसमें एक एक एलिमेंट ना मिले। जैसे ये हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है वो 5 तत्वों से मिल के बना है, तो उसका टोटल क्या है, वो 5 एलिमेंट्स जिनसे वो बना है। वैसे ही कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई भी एक पर्टिकुलर सर्विस, जब उसका वो कच्चा माल होता है और कच्चे माल को हम प्रोसेस करते हैं, उस कच्चे माल को प्रोसेस होने के बाद हम एक शेप दे देते हैं, एक प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद हम पैकेजिंग में डालते हैं। पैकेजिंग के बाद हम उसको डिफरेंट मीडियम होता है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट जगहों पे उसको पहुंचाते हैं। तो चाहे वो होलसेलर के थ्रू, चाहे वो रिटेलर के थ्रू, कई बार हम अब डायरेक्ट भी करते हैं। तो ये सारा जो एलिमेंट है वो टोटल का ही पार्ट है। अगर सप्लाई के नज़रिए से देखें तो वहाँ पे अगर सप्लाई पुअर होगी तो वो टोटल का पार्ट होगी। अगर रॉ मटेरियल पुअर होगा तो वो टोटल का पार्ट होगा। अगर हम उसकी जो प्रोसेसिंग करते हैं उसमें अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, वो भी टोटल का पार्ट होगा। अगर हम उसको जो प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में जब शेप दे देते हैं, पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी, उसके प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, फाइनली हम उसको हैंडल करते वक्त कोई प्रॉब्लम आएगी, वो सारी चीज़ें जो है वो टोटल का पार्ट है। उसके बाद क्वालिटी एस्पेक्ट, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस को हम कह सकते हैं क्वालिटी एस्पेक्ट, क्योंकि जो क्वालिटी एस्पेक्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज का जो कस्टमर है वो बहुत ही कह सकते हैं वाइज है, उसके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है, प्लेंटी ऑफ कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी जो प्रोडक्ट की है या अवेलेबिलिटी जो डिफरेंट सर्विसेज की है वो उसके पास ढेर सारी है, और उस ढेर सारी चीज़ों में से उसको किसी एक को चुनना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सूटेबिलिटी। तो टोटल क्वालिटी कंसेप्ट को
एज अ होल हम कह सकते हैं कि जब तक इन टोटलिटी एज अ होल हम किसी प्रोडक्ट को क्वालिटेटिव नहीं बनाते, और क्वालिटेटिव बनाने के पीछे जो रीज़न है उसकी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस का है, और डिग्री ऑफ एक्सीलेंस वेरी करता है। मैंने पहले भी लेक्चर में बोला था कि क्वालिटी इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी इज़ अ कस्टमर स्पेसिफिकेशन। क्वालिटी की जो बातें हैं वो कस्टमर करता है कि उसको वो प्रोडक्ट से कितनी आशाएं थी, कितनी अपेक्षाएं थी, वो आशाएं और अपेक्षाएं उसकी पूरी हुई या नहीं हुई, ये टोटल डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट जब उसको मिला और उसके बाद वो उससे सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। ये आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, आज का जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है, और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के दौर में हम जो है अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी को किसी भी तरीके से इन्फीरियर रखते हैं, कमतर रखते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे असर डालता है, और वो असर उसकी सेल्स को भी प्रभावित करता है। और फाइनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी क्वालिटेटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम रिक्रूटमेंट के टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट न लेके अगर किसी भी कैंडिडेट को उसकी अप्रोच पे लेते हैं, या उसका जो पीछे से जो बैकअप है उस पे लेते हैं, या कोई उसका गॉडफादर है उसके बेसिस पे लेते हैं, तो अल्टीमेटली सफ़र ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करते कि वो किसी भी तरीके से इन्फीरियर पीपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह दे। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ग्रीवांसेस, काउंसलिंग, बहुत सारे ऐसे पोर्शन हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्वालिटेटिव बनाए जाते हैं। और अगर हम क्वालिटी के एस्पेक्ट को ठीक ढंग से समझ लें तो उसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, और अल्टीमेटली ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का तो पार्ट है ही। अब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को भी समझ लें कि टोटल मीन्स एज अ होल, quality means degree of excellence, and management means what? All the functions of management। जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के, चाहे वो प्लानिंग है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग है, चाहे स्टाफिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, मोटिवेटिंग है, सब कुछ, सारे फंक्शंस इसका पार्ट है। अब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में एज अ होल इन टोटलिटी प्रोडक्ट की जो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, और आज का जो दौर है वो मैनेज करने का बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट है वो फाइनली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में रखना है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, आजकल चूँकि मोबाइल का दौर है और मोबाइल की सर्विसेज का हम सबको कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस होता है, और अगर हम 3-4 प्लेयर्स का मार्केट में बात करें तो आज की डेट में इंडियन कंटेक्स्ट में जो रिलायंस जियो है उसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। और मार्केट शेयर ज़्यादा होने के पीछे रीज़न क्या है कि अल्टीमेटली जो भी वो सर्विसेज दे रहा है कस्टमर को, वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे वो बेटर दे रहा है। तो इस वजह से वो लीडिंग ब्रांड बना हुआ है, उसकी जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अदर सर्विस प्रोवाइडर। अगर हम BSNL से उसका कंपैरिजन करें, या वोडाफोन से कंपैरिजन करें, या एयरटेल से कंपैरिजन करें, आपने तो रिसेंटली देखा भी कि आइडिया और एयरसेल, छोटी छोटी जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां थी वो मर्ज हो गई या ख़त्म हो गई। उसके पीछे रीज़न यही था कि वो फाइनली जिस तरह की कस्टमर की या जो यूज़र की जो डिमांड थी उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। और 4G के बाद अभी 5G का एज आ चुका है, 5G की बातें हो रही है, तो 4G, 5G, 6G, 7G, 8G जो भी आपकी जो एडवांसमेंट है उसको लाने के साथ साथ इफ़िशियंसी, आप 5G में क्या एक्सपीरियंस करेंगे कंपेयर टू जो आपकी स्पीड होगी 4G की, उससे वो बेटर वहाँ पे स्पीड होगी। तो स्पीड हो, एक्यूरेसी हो, इफ़िशियंसी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडियन कंटेक्स्ट में है वो है प्राइस, क्योंकि इंडियन कस्टमर जो है वो प्राइस कॉन्शियस होता है। वो प्राइस को एक आधार बना के ही किसी भी प्रोडक्ट का असेसमेंट करता है कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज़ क्वालिटेटिव और नॉट क्वालिटेटिव। तो क्वालिटी में केवल हम ढेर सारी क्वालिटी डाल दें और फाइनली हमारी जो कॉस्ट है वो एक्सीड कर जाए और हम अपने कंपटीटर को वहाँ पे कह सकते हैं कम्पीट न कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं से हमारा फेलियर होगा। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें
टू सेलेक्ट राइट पर्सन एट द राइट जॉब। और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू आज के समय में है कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स का चुना जाना। और कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स, कॉम्पिटेंसी, डूइंग वर्क प्रॉपरली, डूइंग जॉब प्रॉपरली, तो जो आपकी जॉब प्रॉपरली है वो आज बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। पहले का दौर नहीं है कि जब आप कंप्यूटर लिटरेट नहीं होते थे, पहले का दौर नहीं है जब आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे फिर भी आपके लिए नौकरियां होती थी। आज क्या है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर, ढेर सारा अवेलेबिलिटी है, जो मैन पावर है वो ढेर सारा है और उसमें से उनको बेस्ट चुनना होता है। तो ऐसे कंटेक्स्ट में जो क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है कि हम जिस भी बंदे को अपॉइंट करें, जिस भी बंदे को रिक्रूट करें, सेलेक्ट करें, प्लेस करें, वो बंदा अपने आप को वहाँ पे फुल्ली 100% डिवोट कर सके। तो आज टोटल क्वालिटी कंसेप्ट को अगर हम समझें ठीक ढंग से, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब जो सबसे खास बात होती है कि उसको टाइमली आपको कंप्लीट करना पड़ता है, और जब टाइम मैनेजमेंट लगाना होता है तब आपके क्वालिटी की सच में और सही में परीक्षा होती है। तो टोटल एज अ होल quality, degree of excellence, management, all the functions of management, whether it is planning, whether it is organizing, whether it is coordinating, whether it is motivating, whether it is directing, whether it is controlling the things, जब हम ये सारे एलिमेंट्स को कोलैबोरेट करते हैं तो फाइनली हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी कंसेप्ट को ठीक ढंग से समझ पाते हैं। तो इसके बाद हम डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट फिलोसफर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप जब भी कोई कंसेप्ट को समझें तो उसके टर्म को पहले समझ लेना चाहिए। जब हम टर्म को ठीक ढंग से समझ लेते हैं तो जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने जाते हैं तो हमें बहुत ही आसानी और सहूलियत होती है। इसके बावजूद भी मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि केवल मेरे लेक्चर पर डिपेंड ना रहें। मेरा लेक्चर आपको इंस्ट्रक्ट करने के लिए है, आपको डायरेक्ट करने के लिए है, लेकिन अगर आपको नॉलेज गेन करना है तब आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, इंटरनेट पे भी खंगालना पड़ेगा। और अगर आपको आगे चल के, देखिए आगे चल के कॉम्पिटेंट पर्सन को ही जॉब मिलेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर एमबीए का कोई स्टूडेंट है तो वो अपने एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा सजग है, और अगर आप सजग रहेंगे तभी आपको जो नौकरी मिलने में आसानी होगी। तो आज आपने समझा कि टोटल क्वालिटी कंसेप्ट क्या होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट फिलोसोफर, डिफरेंट ऑथर्स क्या कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कोविड का पीरियड है, स्थिति दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। मैं अपने हर लेक्चर में इसका जिक्र ज़रूर करता हूँ। आप लोग प्लीज़ कहीं से भी जो है र्यूमर को स्प्रेड मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे विचार पोजेस कीजिए, अच्छा आहार, अच्छा व्यवहार, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को मानसिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे मजबूत करना है। और अपना काम करते रहिए। अपना काम अगर आपने रोका और दिन रात आपने किसी एक पर्टिकुलर नेगेटिव चीज़ को लेके सोचा तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो हार्मोनल डिसऑर्डर होंगे वो आपकी इम्यूनिटी को ख़राब करेंगे। तो अगर अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना है तो पॉजिटिव रहिए, लोगों की मदद कीजिए जितना कर सकते हैं। केवल लोगों की मदद कर देने से आपका सब कुछ नहीं होने वाला। पहले तो अपनी मदद, पहले तो अपना हेल्थ, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप दुनिया का ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर से आग्रह कीजिए, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो इस पीरियड में आपको, आपकी रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना देर सुना। आई होप कि आपको टोटल क्वालिटी कंसेप्ट के बारे में कुछ मेरे द्वारा जानकारी ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच।